नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा खेला कर दिया है। वास्तव में अरविंद केजरीवाल एक घाघ नेता बन चुके हैं। ना केवल दिल्ली के बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में अब उनकी तूती बोलने जा रही है और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं वो वास्तव में ये दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में नौसिखिया नहीं हैं। एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनकर और उसके बाद दिल्ली में कई बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा गेम खेल दिया है जिससे बड़े बड़ों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। कुछ ही दिन पहले दिसंबर के आखिर में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जिनको राष्ट्रीय संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हुई थी, निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, और उनकी बेटी चित्रा सरवारा जिनको उत्तर भारत का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया हुआ था, उन्होंने टोपी को उतार करके, झाड़ू को छोड़ करके और हाथ कांग्रेस पार्टी में वापसी कर ली थी। लेकिन अब उन्हीं निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को एक बार फिर से झाड़ू के लिए, टोपी के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। जी हां, इंडिया गठबंधन में जो INDIA गठबंधन है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते के तहत कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई है और आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को टिकट दे दी है। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को टिकट मिलते ही निर्मल सिंह और उनके परिवार को, जो उन्होंने टोपी और झाड़ू को छोड़ दिया था, एक बार फिर से उसके लिए वोट मांगने पड़ेंगे, क्योंकि निर्मल सिंह ने पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था। हालांकि उनको अच्छे खासे मत प्राप्त हुए थे, लेकिन मोदी जी की आंधी में वो कई लाखों से चुनाव हार गए थे और इस क्षेत्र की वो सबसे बड़ी उनकी आज तक की हार थी। लेकिन अब चूंकि सियासत लगातार बदलती रहती है और उसी सियासी दौर में वर्तमान में आम आदमी पार्टी के खाते में ये टिकट जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता के प्रचार के लिए कांग्रेस के नेताओं को भी मैदान में आना होगा। और चूंकि निर्मल सिंह सबसे बड़े इस क्षेत्र के कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव पिछला लड़ने के बाद उनकी विधानसभा में उनकी और उनकी बेटी की कांग्रेस से टिकट कट गई थी, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय अंबाड़ा और अंबाड़ा कैंट से चुनाव लड़ा। उसके बाद वो बड़ी क्लोज कंटेस्ट में जो है चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग से फ्रंट बनाया। उस फ्रंट के बाद पिता पुत्री दोनों जो है आम आदमी पार्टी में चले गए। दोनों को आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी। उसके बाद दिसंबर के आखिरी सप्ताह में टोपी और झाड़ू को छोड़ करके वो जो है कांग्रेस पार्टी में जनवरी के शुरू में दोबारा से उन्होंने वापसी कर ली। और अब अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा खेला कर दिया, एक ऐसा राजनीतिक उन्होंने जो है दांव खेल दिया, जिससे निर्मल सिंह और उनकी बेटी को फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए के बजाय इस बार जो है उनको आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर से वोट मांगने होंगे। ना केवल निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को, बल्कि जो पूरा कुरुक्षेत्र लोकसभा में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे वो जयप्रकाश जो कलायत के पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व केंद्र में मंत्री रहे हैं, चाहे वो अशोक कुमार अरोड़ा पूर्व विधानसभा के स्पीकर, पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष इनेलो के कई साल से अब वो कांग्रेस में नेता हैं, और इसके अलावा भी तमाम जो और नेता हैं इस क्षेत्र के, उन तमाम कांग्रेसियों को अब जो है झाड़ू के लिए, टोपी के लिए अब वोट मांगने होंगे। और देखना यह है कि ये तमाम नेता कितनी मदद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता की, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की करते हैं और उसका कितना प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में वोट के तौर पर
डॉक्टर सुशील गुप्ता को मिल पाता है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।